पिछली क्लास में पढ़ने टॉपिक में मैथमेटिक में त्रिभुज पढ़ा था और उसमें जो त्रिभुज के भाग थे कितने भागों में बांटा गया है हम लोगों ने कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर पढ़ा था। आज त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले तो ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। इसमें भुजाएं ए बी बी सी और सी ए है। सबसे पहले तो इनमें इस त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं उनका नाम दिया गया है। समकोण जो कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण। और इस थीटा के लिए यदि कोण बी जो है उसको थीटा शो कर रखा अपन ने, उसके लिए आधार हो जाता है ए बी और फिर तीसरी भुजा जो है वो है लंब। और यदि समकोण त्रिभुज इस तरह से हैं ए बी सी, सी कोण जो है उसको फाई दे देते हैं नाम। तो ऐसी स्थिति में कर्ण तो वही भुजा रहेगी समकोण के सामने की भुजा, लेकिन आधार जो है जो कोण थीटा दिया हुआ है उसका नाम यहाँ पे अपन फाई से शो कर रहे हैं। कोण सी जो है उसको फाई से शो कर रहे हैं, इसको फाई बोलते हैं। तो इस फाई के लिए जो है ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ध्यान देने वाली बात सही। सबसे पहले भुजाओं को पहचानना आना चाहिए अपने को, तो ध्यान रखें। ये पुनः फिर मैं बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण है, यहाँ पे भी कर्ण है। यहाँ पे कोण बी के लिए जिसको अपन ने थीटा शो कर रखा है, कोण थीटा के लिए आधार ए बी हो जाएगा। आधार वो होता है जिसमें समकोण और कोई कोण शो हो। दोनों भुजाओं के जो है एक तरफ 90 डिग्री का और दूसरा हो फाई या जैसे थीटा जो भी है, तो उसके लिए वो आधार हो जाता है। अभी इसमें फाई और समकोण के लिए ये आधार ये हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति के अनुसार जो है अपन लंब, कर्ण और आधार अलग अलग ले सकते हैं। अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, अपने को जो है ये मालूम हो चाहिए कि लंब के लिए एल लेते हैं, आधार के लिए ए और कर्ण के लिए ए। इन्हीं संकेतों के माध्यम से अपन पढ़ेंगे एल के ए। ठीक है, अब आगे तो बढ़ते हैं अपन। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले तो अपने को सारणी बनाना आना चाहिए। और सारणी किस तरह से बनाई जाती है देख लेते हैं पहले। इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि जीरो 23 45 60 और 90। ये तो आपकी हो गई थीटा कोण, और नीचे है अलग अलग ज्या के रूप में है। यदि कोण जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरह से क्या स्थिति रहेगी। अपने को सारणी बनाने के लिए सबसे पहले साइन का में 0, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री के मान के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक अपनानी है अपने को।
0 1 2 3 4, ये ले लीजिए 0 1 2 3 4। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इनमें प्रत्येक में 4 का भाग दे दीजिए। देखते हो आप 0 में 4 का भाग 0 में देने पर 0, ये 1/4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी कि 1/2, 3/4 और 4/4 यानी कि 1। अब प्रत्येक का वर्गमूल ले लीजिए। जीरो 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल और 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद में ये 0 रहेगा, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 रहेगा, क्योंकि √3 का नहीं होगा, 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का 2 हो जाएगा, इस तरह से। और जो ये मान आए हैं, इन मानों को हम शुरुआत से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कोस के लिए क्या होता है कि इसी का उल्टा होता है। ये जो यहां से लिख रहे हैं, ये 1 √3/2 ये आ गया, इसे 1/√2, ये 1/2 और 0। अब tan थीटा आपने पढ़ा है, tan थीटा का मान अपन लाल बटे पर कैसे चूज करेंगे, या सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहां पे मैं tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। sin थीटे का मान है अपने पास में 0 बटे में cos थीटे का मान है 1। ठीक है, तो अपने पास में किसी भी संख्या में ये 0 हो जाएगा। 1 बटे में 2 डिवाइड बाई √3/2, क्योंकि साइन थीटे का मान तो ये हो गया और कोस थीटा का मान ये हो गया। भाग है बराबर 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3। तो आपके पास में यहाँ पे जो आ जाएगा वो है 1/√3, 1/2, 1/2 देख लीजिए आप, यानी कि भाग दीजिए 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 का, तो आप देखिएगा 1/√2 गुणा 2/√2 में 1, इससे ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा मान। इसी तरह से इसको करते हैं √3/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, इससे कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3। 1/0 बराबर होता है अनंत, अर्थात किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो अनंत बार जाएगा, तो ये अनंत हो गया। और ये tan का उल्टा होता है कोट, तो ये ऐसे कैसे ले आइए, यानी कि ये अनंत √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दें कि एक नियम है लाल बटे में कट का, उसमें देखिए लाल बटे में कट का, इसमें होता है साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप कहें कि भुजाओं के, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था, मैंने बताया था, यदि ये ए बी सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये तो होता है कर्ण, ये होता है आधार इस बी के लिए, और ये होता है लंब। तो इसका मतलब है कि साइन थीटे का मतलब है लाल बटे हुए कक्का, यानी कि लंब बटे हुए कर्ण। अर्थात साइन थीटा का भुजाओं में अनुपातिक करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। इसी तरह से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। फिर अपोजिट करें, और थीटा बराबर आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। और सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। तो कोसेक थीटा का जो है वो मान हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। अब आप तुलनात्मक देखिए, साइन थीटा जो है देखें तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे में कर्ण, और इस लंब बटे हुए कर्ण को उल्टा करें कर्ण बटे हुए लंब, तो कोसेक थीटा होता है। अर्थात अपन कहें कि साइन थीटा बराबर एक बटे में कोसेक थीटा, या ये बटे में एक करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि देखा जाए तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर एक हो जाएगा, यानी कि ये सूत्र नंबर एक अपने पास में व्युत्पन्न हो गया है। दूसरा देखें कि कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा बराबर है आधार बटे में कर्ण, यहाँ पे सेक थीटा देखिए कर्ण बटे में आधार, तो ऐसी स्थिति में कोस का उल्टा हो गया सेक। अर्थात सूत्र नंबर 2 की बात करें तो देखिए कोस थीटा बराबर एक बटे में सेक थीटा, अर्थात कोस थीटा बराबर एक बटे में सेक थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा बराबर एक बटे में कोट ले सकते हो, साइन थीटा बराबर एक बटे में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर यहां से ले रहे हैं तो कोसेक थीटा बराबर एक बटे में साइन थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर एक बटे में टेन थीटा। ये स्थितियां आएगी। ये लाल बटे का जो सारणी है, ये तरीका अच्छा अपने लिए, इसको ध्यान में रखना है अपने को। इसी तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बटे में एक, ये यानी कि कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर एक, ये सूत्र नंबर 2 हो जाएगा अपने लिए। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। तीसरा मैं इसको कि टेन थीटा का उल्टा जो है या अपोजिट एक बटे में कोट थीटा हो सकता है, या मल्टीप्लाई करें कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर एक, ये सूत्र नंबर 3 हो गया है। इसी के आधार पर अपनी पूरी ये प्रश्नावली है कक्षा 10 में ये चलेगी। अर्थात यहां देखा जाए तो जैसे मैं बता रहा हूं अभी, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर एक बटे में कोसेक थीटा। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर एक बटे में कोसेक, या कोसेक थीटा बराबर करें तो एक बटे में साइन, ये हो जाएगा। तो उससे पहले कोस वाले से कर लेते हैं। कोस थीटा बराबर होता है एक बटे में सेक थीटा, ये लीजिए कोस थीटा बराबर एक बटे में सेक थीटा से देखिए कोस थीटा का मान क्या है, या ऐसे कर लीजिए सेक थीटा बराबर एक बटे में कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा का मान आता जाएगा सेक 0
इक्वल 0 में जो है कोस का मान देखिए 1 बटे में 1 बराबर 1। ये आपके पास में सेक का मान आ गया 1। इसी तरह से उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर 1 बटे में कोस, तो ये 1 बटे में कोस थीटा रूट 3/2, जिसका मतलब 2 बटे में 3, सॉरी 2 बटे में रूट 3, अर्थात ये उल्टा हो जाएगा 2 बटे में रूट 3 रूट 2 बटे में 1 2 और 1 बटे में, ये हो गया अनंत। अब वही चीज जैसे आपने यहाँ पे किया है, इसका रूटीन ये होता है, इसका ये और इसका रूटीन इस तरह से लेंगे। देखिए वहां से पहले इधर अनंत ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर रूट 2 ले लीजिए, 2 रूट 3 ले लीजिए और 1 ये हो गया। तो इस तरह से अपने को सारणी प्राप्त होती है। अब कोई कहे कि 45 का मान कितना है, तो इसके लिए देखिएगा tan थीटा की सारणी में आइए, कॉलम में आइए, इससे पंक्ति में देखिए आप आगे 45 वाले कॉलम में ये और ये 1 हो गया। इसी तरह से कहे कि sec 60 का मान कितना होता है, तो sec 60 कॉलम में देखिए, 60 वाले कॉलम में, और ये देखिए ये 2 हो जाएगा। इस तरह से अपन जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भी अपने पास में ही कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जिसमें पूछा जाता है कि tan 30 और tan 60 इक्वल क्या, अर्थात tan 30 और tan 60 का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए सारणी बनाई हुई है, ये एग्जाम में सारणी जो है अपन पहले ही बना लेते हैं, जैसे कॉपी मिलती है उसी समय बनाने के लिए समय मिल जाता है अपने को, और आप बना के रख लीजिएगा। अब tan 30 का सारणी से देखिए, tan 30 ये आ गया 1 बटे में रूट 3 मल्टीप्लाई डॉट कंट्रोल या फिर मल्टीप्लाई है tan 60 ये रूट 3 इक्वल 1, अर्थात इसका मान कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, आप सारणी से देखोगे तो साइड में ऐसे लिख लीजिए, सारणी से tan 30 का मान आ गया 1 बटे में रूट 3 और tan 60 बराबर, तो ये आपके पास में स्थितियां हैं। इस तरह से अपन इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज सारणी बनाना सीखा है अपन ने, अब नेक्स्ट में जो है इनका सॉल्यूशन किस तरह से होता है वो लेंगे। थैंक यू।